हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 में एक टॉपिक है ट्रायंगल्स। दूसरी किताबों में ये कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स कह के है या कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आइए इसको हम लोग देखें कि क्लास 9 में ट्रायंगल्स चैप्टर में क्या बातें सीखने को हमारे लिए है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो टॉपिक का नाम है तो उस पर आने के लिए हम लोग पहले ये समझेंगे कि कन्ग्रुएंट फिगर्स क्या है। कन्ग्रुएंट का शाब्दिक अर्थ होता है बिल्कुल इक्वल, पूरी तरह इक्वल। यानी दो फिगर हमें दिए रहेंगे, हम उसे कंपेयर करेंगे कि ये दोनों फिगर पूरी तरह यदि इक्वल है तो हम उसे कन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। पूरी तरह इक्वल होने का मतलब है दोनों फिगर के शेप इक्वल होने चाहिए और साइज इक्वल होने चाहिए। तब क्या होगा कि यदि दोनों फिगर के शेप और साइज दोनों चीज़ इक्वल है तो वो पूरी तरह इक्वल हो जाएंगे। और इस स्थिति में यदि हम एक फिगर को उठाकर दूसरे पर रखें या दूसरे को उठाकर पहले पर रखें तो दोनों फिगर एक दूसरे को बिल्कुल बराबर से ढक लेगा और ऐसा अपीयर होगा कि दो नहीं एक फिगर है। इस प्रक्रिया को सुपर इम्पोज करना कहते हैं। यानी दो फिगर जब पूरी तरह इक्वल हो जाता है, यानी शेप और साइज जब दोनों फिगर के पूरी तरह इक्वल हो जाते हैं तो दोनों फिगर एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं और तब हम कहते हैं कि दोनों फिगर पूरी तरह इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है। और ऐसे दो फिगर को कन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। कन्ग्रुएंट का एक सिंबल होता है इक्वल साइन और उसके ऊपर एक इक्विवेलेंट का साइन। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया गया है कन्ग्रुएंट का सिंबल है ये। तो जब दो फिगर कन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बीच में ये सिंबल लिखा जाता है। इसको एरो डायग्राम में दिखाया गया है कि देखिए दो फिगर है, यदि वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल मतलब इक्वल इन शेप एंड साइज है, तो वो दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। यानी एक को उठाकर दूसरे पर रखेंगे तो वो बराबर से ढक लेंगे और तब हम कहेंगे कि ऐसे दो फिगर कन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। और फिर लिखेंगे फिगर 1 इज़ कन्ग्रुएंट टू फिगर 2। वही बातें इस तरफ भी लिखी गई हैं। टू फिगर्स आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट इफ़ दे आर एग्जैक्टली इक्वल or that is equal in shape and size, that is they superimpose to each other, then we say two figures are congruent। कुछ अपने दैनिक जीवन से जुड़े सराउंडिंग से कुछ उदाहरण हम लोग लिए हैं। जैसे यदि हम दो पेज ले लें एक ही नोटबुक के तो दोनों पेज को तुलना करें तो उनके शेप इक्वल हैं, उनके साइज़ इक्वल हैं, एक को दूसरे पर रखने से बिल्कुल बराबर से ढक लेते हैं। तो हम कहेंगे टू पेजेस ऑफ ए नोटबुक आर एग्जाम्पल ऑफ कन्ग्रुएंट फिगर्स। सिमिलरली यदि हम दो ब्लेड ले लें एक ही पैकेट से और उस दोनों को तुलना करें तो दोनों शेप और साइज़ में इक्वल हैं। दोनों को एक दूसरे पर रखने से ऐसा लगेगा कि एक ही ब्लेड है। इसका मतलब वो दोनों ब्लेड जो एक पैकेट के हैं वो पूरी तरह इक्वल है और वो कन्ग्रुएंट ब्लेड्स हैं। इसी तरह ज्योमेट्री में हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग लाइन सेगमेंट देखें, यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए दो लाइन सेगमेंट हैं तो दोनों लाइन सेगमेंट के शेप तो पहले से इक्वल हैं, दोनों तो एक जैसे हैं, दोनों को केवल लेंथ है। अब हमें तुलना करना है कि उनके साइज इक्वल हैं कि नहीं। तो साइज का फैसला तो उसकी लेंथ करेगी।
यानी यदि दोनों का लेंथ इक्वल होगा तो साइज इक्वल हो जाएगा और तब वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे यानी कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए कहा गया कि टू लाइन सेगमेंट्स आर कन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल, क्योंकि शेप तो पहले से इक्वल है। क्लियर है। इसी तरह दो एंगल यदि हम लोग ले लें तो एंगल का शेप दो आर्म से बनता है एंगल, जब दो आर्म्स या दो लाइन सेगमेंट जब एक पॉइंट पर मिल जाते हैं। तो यदि दोनों एंगल का मेज़रमेंट भी इक्वल हो, जैसे यहाँ दिखाया गया है 60 डिग्री एंगल ABC है और एंगल DEF भी 60 डिग्री है, तो स्वाभाविक है कि दो 60 डिग्री के एंगल का शेप भी इक्वल है और उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो साइज़ भी इक्वल है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों एंगल्स कन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह और भी उदाहरण है, यदि हम दो सर्कल ले लें तो सर्कल तो गोल होता है शेप में, चाहे हम छोटा सर्कल लें या बड़ा सर्कल लें, सर्कल हमेशा राउंड इन शेप होता है। तो दो सर्कल लें तो शेप तो इनके पहले से इक्वल है, चूँकि सभी सर्कल एक जैसे होते हैं, गोल होते हैं। अब हमें केवल साइज़ इक्वल करना है और साइज़ का फैसला उसके रेडियस से होगा। इसका मतलब दो सर्कल का रेडियस इक्वल हो जाए तो वो दोनों सर्कल कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए याद रखना है कि टू सर्कल्स आर कन्ग्रुएंट इफ़ देयर रेडियाई आर इक्वल। कुछ और उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग दो स्क्वायर ले लेते हैं। तो आपको पता है कि सारे स्क्वायर एक जैसे शेप के होते हैं, ठीक है। सभी में चार साइड होता है, चारों इक्वल होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री या राइट एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ जो फिगर दिखाया गया है, एक स्क्वायर है ABCD, दूसरा है PQRS। आप देखें कि दोनों स्क्वायर एक ही डिज़ाइन का है, दोनों की आकृति एक जैसी है, यानी शेप तो पहले से इक्वल है। ऑल स्क्वायर्स आर इक्वल इन शेप। साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, तो जब शेप जब पहले से इक्वल है तो यदि हम केवल साइज को इक्वल कर दें तो दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, तो फिर वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे और फिर वो सुपर इम्पोज करने लगेंगे यदि एक को दूसरे पर रखेंगे, और तब हम कहेंगे कि ये दोनों स्क्वायर कन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब स्क्वायर का कन्ग्रुएंट होना किस बात पर निर्भर है? शेप तो पहले से इक्वल है, तो केवल साइज पर। और साइज किससे जुड़ा है? उसके एक साइड के लेंथ से। इसका मतलब दो स्क्वायर हो और दोनों के लेंथ ऑफ साइड इक्वल हों तो वो दोनों स्क्वायर पूरी तरह इक्वल हो जाएंगे, यानी कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक और उदाहरण हम लोग विचार करें दो इक्विलैटरल ट्रायंगल का। आपको पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, उसके अंदर के तीनों एंगल इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 60 डिग्री ईच एंगल होता है। तो दोनों ही ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री के होंगे, तो दोनों ट्रायंगल का शेप इक्वल हो जाएगा। अब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बड़ा लें और छोटा लें, दोनों का शेप इक्वल है, लेकिन यहाँ तो साइज़ भी इक्वल करने हैं, तो साइज़ का फैसला तो फिर लेंथ ऑफ साइड करेगा कि यदि दोनों ट्रायंगल के, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक एक साइड की लंबाई बराबर हो जाए तो तीनों साइड की लंबाई बराबर हो जाएगी, और तब शेप पहले से इक्वल है, साइज़ इक्वल हो गया, तो शेप एंड साइज़ दोनों इक्वल हुआ तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, तो फिर वो कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब दो इक्विलैटरल ट्रायंगल का कन्ग्रुएंट होना किस पर निर्भर करता है? उसके लेंथ ऑफ वन साइड पर। तो टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्लियर है। और जो उदाहरण नीचे है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जैसे टू पेजेस ऑफ ए नोटबुक आप ले लें, टू ब्लेड्स ऑफ द सेम पैकेट ले लें। दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ कन्ग्रुएंट फिगर्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग। मैं समझता हूँ स्टूडेंट बिल्कुल आप अच्छे से समझ रहे हैं। ओके,
तो ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं बच्चों जिसमें एक चीज़ें पहले से इक्वल थी और वो है शेप। जैसे सर्कल का शेप इक्वल है, चाहे हम कोई भी दो सर्कल ड्रॉ करें। इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप इक्वल है, स्क्वायर्स उनके शेप इक्वल हैं। तो इन सभी चीज़ों में एक फैक्टर जो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है कॉन्ग्रुएंट का, वो इक्वल है पहले से। केवल हमें दूसरा फैक्टर इक्वल करना पड़ा, साइज। और साइज किस पर डिपेंड है? तो सर्कल में रेडियस पर, इक्विलैटरल ट्रायंगल में उसके साइड के लेंथ पर, स्क्वायर में उसके साइड के लेंथ पर, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग आगे बात ये करेंगे कि ऐसे दो फिगर जिनके की शेप इक्वल नहीं है, साइज भी इक्वल नहीं है, या हम उससे वाकिफ़ नहीं हैं कि इक्वल है कि नहीं है, तो ऐसे दो फिगर को जब हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है। उनके शेप भी देखने पड़ते हैं कि दोनों के शेप इक्वल हैं कि नहीं, दोनों के साइज इक्वल हैं कि नहीं। और अभी जो हम लोगों ने उदाहरण देखा उसमें एक हमें फैक्टर पहले से इक्वल था, शेप, तो हमारे काम थोड़े इजी हो गए। केवल एक को हम लोग तुलना करना पड़ा, साइज। लेकिन अब हम लोग विचार करेंगे ऐसे दो फिगर्स का, मेनली उसमें ट्रायंगल्स को ही विचार करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ट्रायंगल्स है या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो ट्रायंगल्स के केस में मान लीजिए दो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है और दोनों ट्रायंगल कैसा है ये नहीं पता है, तो हमें तो दोनों चीज़ देखने होंगे, उनके शेप देखने होंगे और उनके साइज देखने होंगे। अब यहाँ एक बात बहुत अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स कि शेप देखना मतलब उनके एंगल्स देखने होंगे, क्योंकि शेप का डिटर्मिनेशन एंगल करता है। तो दोनों ट्रायंगल के एंगल्स को तुलना करना होगा जिससे शेप पता चलेगा कि इक्वल है कि नहीं। फिर दोनों ट्रायंगल के साइज इक्वल करने होंगे, देखने होंगे, और साइज का फैसला उसके लेंथ ऑफ साइड से होता है। इसका मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल है तो उनके तीनों एंगल को तुलना करना होगा, उनके तीनों साइड्स को तुलना करना होगा। इसका मतलब दो ट्रायंगल के एंगल्स और साइड सभी देखने होंगे। तो इस प्रकार तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल और 3 साइड यानी 6 पार्ट्स होते हैं, दूसरे में भी 6 पार्ट्स हुए, तो हमको तब तो ऑल 6 पार्ट्स तुलना करना होगा। तो तुलना करेंगे, यदि हम ऑल 6 पार्ट्स हमें दिया रहेगा और फिर हम तुलना करेंगे और पाएंगे कि हाँ सभी इक्वल हैं, तो हम बड़ी आसानी से कह देंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि इनके शेप और साइज दोनों इक्वल हो गए। लेकिन हमें ये नहीं सीखना है, हमें तो ये सीखना है कि एक ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, तो कम से कम हम कितना पार्ट दोनों ट्रायंगल के इक्वल कर दें, किन किन पार्ट को इक्वल कर दें कम से कम, जिससे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, यानी पूरी तरह इक्वल हो जाए। तो विद्वानों ने बताया, कुछ नियम बताए, जो विद्वान लोग थे उन्होंने कहा कि 3 पार्ट आपको दोनों ट्रायंगल का इक्वल करना है। वो 3 पार्ट क्या क्या हैं? तो उसमें अलग अलग परिस्थिति है। जैसे पहला है कि आप तीनों साइड्स को तुलना कर लें दोनों ट्रायंगल के। और कैसे तुलना करें? इसका एक दूसरे का एक साइड इक्वल है कि नहीं, फिर पहले ट्रायंगल का दूसरा साइड दूसरे का कोई दूसरा साइड इक्वल है कि नहीं, फिर पहले ट्रायंगल का तीसरा साइड दूसरे ट्रायंगल के तीसरे साइड के इक्वल है कि नहीं। यानी तीनों साइड को रेस्पेक्टिवली देखना है। रेस्पेक्टिवली का सेंस है एक एक करके क्रम से देखना है, क्रमशः देखने हैं। ये नहीं कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हैं, ये सेंस यहाँ नहीं है। आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, दोनों में 3-3 साइड है, दोनों को क्रम से तुलना करना है, एक एक साइड लेकर, फिर दूसरे दूसरे साइड लेकर, फिर तीसरे तीसरे। यदि वो इक्वल होंगे तो विद्वानों ने कहा
कि बाकी चीज़ अपने आप इक्वल हो जाएंगे, यानी दोनों ट्रायंगल 3 पार्ट के इक्वल होने से ही पूरी तरह इक्वल हो जाएंगे, कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस नियम को विद्वानों ने कहा कि इस नियम को शॉर्ट में SSS कन्ग्रुएंस कंडीशन कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म हुआ साइड 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 कन्ग्रुएंस कंडीशन। इसी तरह विद्वानों ने 5 नियम दिए हैं, जिसके सहारे हम 2 दिए हुए ट्रायंगल्स को तुलना करके बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हैं या नहीं। इन 5 नियम को कहा गया क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्रायंगल्स या कंडीशंस ऑफ कन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्रायंगल्स, या आप कह सकते हैं रूल्स फॉर कन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्रायंगल्स। क्लियर है स्टूडेंट? तो विद्वानों ने 5 नियम दिए हैं, जिनको शॉर्ट में हम कहते हैं SSS कन्ग्रुएंस कंडीशन पहला, दूसरा है SAS कन्ग्रुएंस कंडीशन, तीसरा है ASA कन्ग्रुएंट कंडीशन, चौथा है AAS कन्ग्रुएंस कंडीशन, आप इसे AAS कन्ग्रुएंस कंडीशन भी कह सकते हैं, और पांचवा है RHS कन्ग्रुएंस कंडीशन। तो ये याद रखने हैं बच्चों कि देयर आर 5 क्राइटेरिया टू मेक 2 गिवन ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट। ये पांचों एक ट्रायंगल में लागू नहीं होंगे, ये 5 अलग अलग नियम हैं। जब सवाल हमारे पास होंगे, 2 ट्रायंगल दिए रहेंगे, तो हमें इस 5 में से देखना है कि कोई नियम वहाँ फिट हो रहा है कि नहीं। यदि कोई नियम फिट हो रहा है तो उस नियम के सहारे हम बोल पाएंगे कि हाँ, दिए हुए 2 ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हैं। ठीक है। उसके बाद कन्ग्रुएंट हो जाने के बाद जो चीज़ें जिस पार्ट के इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, दोनों ट्रायंगल में जिस चीज़ों का इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको फिर हम लोग पेयर में बता पाएंगे कि कौन कौन पेयर आपस में इक्वल होंगे, जिनकी जानकारी नहीं दी गई है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल तो पूरी तरह इक्वल हो गए हैं, तो जो चीज़ें दी गई हैं वो तो इक्वल हैं ही। जो पार्ट्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, वो पेयर में कौन किसके साथ इक्वल होगा, ये रिज़ल्ट हम लोग लिखते हैं जब 2 ट्रायंगल को हम लोग कन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। इस रिज़ल्ट को शॉर्ट में कहा जाता है CPCT। CPCT जिसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि 2 ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब एक जैसे पार्ट्स, वो इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम लोग रिज़ल्ट लिखते हैं, जिसको CPCT कहते हैं। मैं समझता हूँ स्टूडेंट, ये इंट्रोडक्शन जो कन्ग्रुएंट फिगर से शुरू करके हम लोग पहुँचे हैं कंडीशंस पर कि 2 ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट करने में क्या क्या नियम विद्वानों ने बताया, यहाँ तक डिस्कशन किए इस वीडियो क्लिप में। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो आपको निश्चित रूप से ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप निश्चित रूप से शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे, जिससे आपको हर नए वीडियो का इंटीमेशन पहले मिलेगा और आप आनंद उठा पाएंगे वीडियो का, और मैथ्स को इजी वे में सीख पाएंगे और अपने किताब के मैथ्स क्वेश्चन को बड़े निर्भीकता से, बड़े विश्वास के साथ आप सॉल्व कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ये क्लिप अभी यहाँ बंद करते हैं। अगले क्लिप में हम लोग देखेंगे ये 5 कंडीशंस, ये 5 क्राइटेरिया डिटेल्स में, और फिर तब राइडर प्रॉब्लम बनाएंगे, यानी इसके आधार पर एक्सरसाइज प्रॉब्लम को बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो
students share and write comments so that I may include your good suggestions, and don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you. Have a nice day. We will meet again shortly. Okay. Bye.